आखिर अब राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे की भूमिका क्या होगी? नकारात्मक भूमिका निभाने से राज्य को काफी नुकसान हुआ है। क्या 10 दिसंबर को वसुंधरा राजे से मुलाकात करने वाले विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा? राजस्थान में भाजपा की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को कितना दखल रहा है, इसका अंदाजा 12 दिसंबर को भाजपा विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के लिए भजनलाल शर्मा का नाम प्रस्तावित करने से लगाया जा सकता है। राज्य से भजनलाल शर्मा का नाम इसलिए प्रस्तावित करवाया गया ताकि भाजपा में कोई विवाद नजर नहीं आए। सवाल उठता है कि भजनलाल का नाम का प्रस्ताव रखने के बाद क्या प्रदेश में भाजपा की राजनीति में राज्य की भूमिका समाप्त हो गई है? इस सवाल का जवाब तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन ये सही है कि राजस्थान में पिछले 25 वर्षों से अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे का जो युग चल रहा था वह समाप्त हो गया है। बदली हुई परिस्थितियों में कांग्रेस में गहलोत का भविष्य नजर नहीं आता। इसी प्रकार भाजपा में वसुंधरा राजे बहुत कमजोर रह गई है। मैं ही मुख्यमंत्री बनूं, इसके लिए राज्य ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। असल में पिछले 10 वर्षों में राज्य ने जो नकारात्मक भूमिका निभाई, उसी वजह से राज्य तीसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बन सकी। राजस्थान की राजनीति में रुचि रखने वालों को पता है कि वर्ष 2013 से 2018 के बीच जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, तब राजस्थान की राजनीति में बदलाव के प्रयास किए गए, लेकिन उस समय भी वसुंधरा राजे ने राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देशों की अवहेलना की। 2018 में चुनाव आने के बाद भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व चाहता था कि राज्य राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो, इसलिए उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। लेकिन वसुंधरा राजे ने राजस्थान नहीं छोड़ा और शक्ति प्रदर्शन करती रही। मई 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए, तब भी वसुंधरा राजे को कोई महत्व नहीं दिया गया। वसुंधरा राजे के सहयोग के बगैर भाजपा ने प्रदेश की सभी 25 सीटें जीती, लेकिन राज्य ने तब भी राष्ट्रीय नेतृत्व का इशारा नहीं समझा। सतीश पूनिया के अध्यक्ष रहते हुए वसुंधरा राजे ने भाजपा को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि अपने समर्थक 20 विधायकों से प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया तक के खिलाफ पत्र लिखवाया। कभी जन्मदिन तो कभी देवदर्शन यात्रा के नाम पर शक्ति प्रदर्शन किया। ये दिखाने का प्रयास किया गया कि राजस्थान में भाजपा और वसुंधरा राजे अलग अलग है। अगस्त 2020 में जब कांग्रेस में राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ, तब भी राज्य ने भाजपा विधायकों के बीच नकारात्मक रवैया अपनाया। वसुंधरा राजे चाहती थी कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व ने ऐसा नहीं किया। लेकिन फिर भी वसुंधरा राजे सीएम बनने का सपना देखती रही। यूं तो राज्य को राजस्थान का चतुर खिलाड़ी माना जाता है, लेकिन वसुंधरा राजे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति का आकलन नहीं कर सकी। 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद राज्य ने कुछ विधायकों की जिस तरह अपने घर पर परेड करवाई, उससे साफ लगा कि राज्य मुख्यमंत्री बनने के लिए दबाव बना रही है। वसुंधरा राजे ने पिछले 10 वर्षों में जो नकारात्मक राजनीति की, उसी का परिणाम है कि आज उनके हाथ से राजनीति निकल गई। अच्छा हो कि वसुंधरा राजे अब नकारात्मक राजनीति करने के बजाय सकारात्मक रवैया प्रदर्शित करे। राज्य ने राजनीति में कुछ हासिल किया है। 6 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुकी है। 2003 में राज्य को जब सीएम बनाया गया, तब कई वरिष्ठ नेताओं को पीछे धकेला गया। वसुंधरा राजे को तब के हालातों का ध्यान रखना चाहिए और अब नए और युवा चेहरों को आगे आने देना चाहिए। जहां तक लोकसभा चुनाव का सवाल है, तो वसुंधरा राजे को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि सकारात्मक रूप अपनाती है तो वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री पद के बगैर भी राजस्थान में सम्मान हासिल कर सकती है। मुलाकात करने वाले विधायक मंत्री बनेंगे। 12 दिसंबर को भाजपा विधायक दल की बैठक में भजनलाल शर्मा का नाम प्रस्तावित करने से पहले वसुंधरा राजे और केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह के बीच क्या समझौता हुआ, ये तो वही जाने। लेकिन सवाल ये उठता है कि 10 दिसंबर को जिन भाजपा विधायकों ने राज्य के जयपुर स्थित सरकारी आवास पर उपस्थिति दर्ज करवाई, क्या उन्हें मंत्री बनाया जाएगा? जिन विधायकों ने राज्य से मुलाकात की, उनमें बहादुर सिंह कोहली, जगत सिंह, संजीव बेनीवाल, अजय सिंह किलक, अंशुमान सिंह भाटी, बाबू सिंह राठौड़, कालीचरण सर्राफ, अर्जुन लाल गर्ग, के विश्नोई, प्रताप सिंह सिंघवी, श्रीचंद कृपलानी, पुष्पेंद्र सिंह राणावत और कैलाश वर्मा आदि शामिल थे।